मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री 5 से 7 दिन लेट हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अब मध्य प्रदेश में मानसून 20 से 22 जून तक दस्तक देगा। हालांकि भीषण गर्मी के बीच जून के शुरुआती 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने धार और खरगोन में ओला बारिश का रेड अलर्ट जारी किया, तो वहीं झाबुआ, बड़वानी समेत 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। राहत की बात यह है, आंधी बारिश के चलते प्रदेश में दिन का पारा 42 डिग्री से नीचे आ गया है और लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिली है। तो वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश में आंधी तूफान की आहट देखने को मिल रही है। इंदौर में भयंकर तूफान देखने को मिला, ऐसा तूफान जिससे दिन में अंधेरा छा गया। तूफान के साथ ही धूल का गुबार दिखा, जिससे दिन में अंधेरा रहा। राजस्थान जैसा तूफान इंदौर में दिखा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में आंधी और बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। तो ये तस्वीरें इंदौर की, जहां पर धूल का गुबार देखने को मिला। विजिबिलिटी में इससे असर पड़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही इसे लेकर अलर्ट जारी किया था और तेज रफ्तार में हवा चलने के लिए अलर्ट जारी किया गया था। लोगों को मैदान और पेड़ के नीचे खड़े रहने से मना किया गया था और इसके साथ ही ये तस्वीरें भी सामने आई हैं। तेज हवा के चलते कई जगह पेड़ भी गिरे नजर आए हैं। तूफान के साथ धूल का गुबार पूरे शहर में उठता दिखाई दिया, जिससे दिन में ही शाम जैसा एहसास होने लगा। शिवेंदु कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ। 35 नए मंत्री बनाए गए हैं। 35 नए मंत्रियों में सबसे चर्चित नामों में एक नाम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वो कलिता बाची है, जो हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, जिन्होंने पहले दूसरों के घरों में काम करने से लेकर विधायक बनने तक सफर तय किया और आज वो शिवेंदु कैबिनेट में मंत्री बनाई गई हैं। कलिता माझी को राज्य मंत्री यानी MOS बनाया गया है और इसी के साथ उनके नामों की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। কি করার ইচ্ছা আছে আপনার? দেখুন, আমি যখন বিধায়ক হয়েছিলাম শুধু হাউস গ্রাউন্ডটা নিয়ে ভাবনা চিন্তা ছিল যে আমার বিধানসভায় যেখানে আমি জয়ী হয়েছি, মানুষ যেখানে আশীর্বাদ করছে সেই মানুষের জন্য কিছু করব। बढ़ेंगे कुछ अन्य खबरों का जिक्र। बंगाल का सियासी पारा हाई है, क्योंकि यहां पर ममता चुनाव हारी हैं, तभी से सियासत दिख रही है। लगता है ममता और उनकी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। 2 दिन में TMC के 2 सांसदों पर हमले हुए हैं। अंडे से अटैक हुआ, मारपीट हुई, काले झंडे दिखाए गए। TMC के 2 सांसदों पर अटैक के खिलाफ पार्टी आज वार्ड और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन कर रही है। अपने नेताओं पर हुए हमले के खिलाफ ममता बनर्जी खुद सड़क पर उतरेंगी। 2 जून को कोलकाता में खुद वो धरना प्रदर्शन भी करेंगे। TMC बीजेपी पर हमला कराने का आरोप लगा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ये TMC के खिलाफ पब्लिक का आक्रोश है। अभिषेक बनर्जी पर हमले के आरोप में पुलिस ने जिन हमलावरों को गिरफ्तार किया, उनके राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं। सूत्रों से खबर कि गिरफ्तार किए गए कम से कम 4 आरोपी कभी TMC की पूर्व विधायक अरुंधति मैत्रा के करीबी थे। TMC सांसदों और नेताओं पर हमले की वजह से ममता गुस्से में उबल रही हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो इसे नहीं सहेंगी। कल वो 2 जून को कोलकाता में धरने पर बैठेंगी। उधर बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने ममता और TMC पर हमला बोला है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि बदलाव की राजनीति करनी है, बदले की नहीं, लेकिन ये बदले की राजनीति चल रही है। एक बात बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये स्टेट और सेंटर हुलिगनिज्म और टेररिज्म है, ये आतंकवाद है जो फैलाया जा रहा है और लोगों के मन में एक डर फैलाया जा रहा है। पुलिस क्या करेगी? हम लोगों का ऊपर जितना दर्जनों आक्रमण होता था, गाड़ी तोड़ता था, सारे आम मारते थे। हमारे MP खगन मुर्मू का सर फोड़ दिया गया था। पुलिस उस समय भी था, लेकिन गुंडों का राज था। आज लोग इनके व्यवहार से इतना नाराज हैं। हम तो बोल रहे हैं, आप घर से मत निकलो ना, चुपचाप रहो और प्रोवोक मत करो लोगों को। और भी बुला रहे हैं संघर्ष को। जो आप लोगों ने किया 15 साल सबको मालूम है। इसलिए मैं कह दिया इनको कि मान लीजिए TMC के लिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, घर से मत निकालिए, उसी में आप ही लोगों का हित है।
एमपी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। दरअसल प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा और 18 जून को होगी काउंटिंग और नतीजे भी आएंगे। एमपी में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मियां देखने को मिलेंगी। दरअसल प्रदेश के 3 राज्यसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी ने अपनी उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दोनों ही पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 21 जून को एमपी की 3 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में तीनों सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासी गलियारों में बयानों का शोर शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग के अनुसार उम्मीदवार 8 जून तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 9 जून तक होगी। 11 जून नाम वापस लेने की अंतिम तारीख तय की गई है। इन सीटों के लिए मतदान 18 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक कराया जाएगा। उसी दिन शाम 5 बजे से काउंटिंग शुरू होगी और नतीजे भी आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की जिन 3 सीटों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें बीजेपी के जॉर्ज कुरियन और सुमेर सिंह सोलंकी और कांग्रेस के दिग्विजय सिंह शामिल हैं। इन सीटों पर नए सदस्यों के चुनाव के लिए 18 जून को मतदान कराया जाएगा। विधानसभा में बीजेपी के मजबूत संख्या बल को देखते हुए पार्टी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में मानी जा रही है, जबकि कांग्रेस अपनी 1 सीट बचाने की रणनीति पर काम कर रही है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ चर्चाएं लगातार चल रही हैं और प्रदेश कांग्रेस और AICC मिलके मैं समझता हूँ कि जो भी सही निर्णय है, ये जो 8 तारीख तक नॉमिनेशन हो रहा है, तो जो भी सर्वसम्मति बनेगी उसके अभी तो दिग्विजय सिंह जी हैं आज की तारीख, और मैं समझता हूँ कि जो स्थितियाँ हैं उसमें दिग्विजय सिंह जी ऐसी संभावनाएं दिख रही कि शायद उन्हीं को कांग्रेस राज्यसभा के लिए एक बार भेजे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों तरफ से राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी का ऐलान 4 जून तक कर सकती है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के नाम की चर्चा फिलहाल ज्यादा है। हालांकि दिग्विजय सिंह ने फिर से चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। उधर बीजेपी की ओर से भी अंदरखाने मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस में कई चेहरे हैं जो चुनाव की रेस में माने जा रहे हैं, लेकिन अभी खुलकर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा बीजेपी और कांग्रेस की ओर से किसे मैदान में उतारा जाता है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। 3 का तरकश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव कृष्ण भोंडले। समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान आया। सीएम ने बताया कि समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है, जल्द लागू होगी समान नागरिक संहिता। सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। तो समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये बड़ा बयान सामने आया, जहां सीएम ने बताया कि समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है और जल्द समान नागरिक संहिता लागू होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। तो ये बेहद बड़ा बयान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का समान नागरिक संहिता पर, UCC पर। और समान नागरिक संहिता UCC को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति बनी है, ये साफ तौर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। UCC पर सीएम का ये बेहद बड़ा बयान, जहां पर जल्द लागू जो है UCC को करने की उन्होंने बात कही और सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे, ये भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने अब प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। तो MP में जल्द लागू हो सकता है, सभी धर्मों के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है। तो समान नागरिक संहिता पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह बयान आया है।
प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। सभी धर्मों से सुझाव भी लिए जाएंगे। समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए प्रदेश में समिति भी बनी है और जल्द इसे लागू भी किया जाएगा। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कब तक इसे लागू किया जाता है, लेकिन साफ तौर पर यह सीएम ने कहा है कि सभी धर्मों के नागरिकों से सुझाव भी लिए जाएंगे और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रमाकांत भोपाल से हमारे साथ सीधे कनेक्ट हो गए। रमाकांत, सीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि यूसीसी जल्द लागू होगा और सभी धर्मों से इसके सुझाव भी लिए जाएंगे जो कि नागरिक होंगे, और प्रदेश सरकार ने प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कब तक यूसीसी लागू हो सकता है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव साफ कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में जो यूसीसी लागू करने की समय सीमा है वो प्राथमिक तौर पर 6 महीने के भीतर निर्धारित की गई है और सरकार इसकी प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। सबसे पहले इसके लिए एक समन्वय समिति का गठन किया गया था जो गांव-गांव जाकर, जिलों में जाकर, तहसीलों में जाकर लोगों से बातचीत करेगी और यूसीसी के संबंध में उनको जानकारी देगी कि यूसीसी, एक देश एक कानून, समान नागरिक संहिता क्या है। उसको लेकर आपके सुझाव जो है वो आप समन्वय समिति से भी जो है वो साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पिछले हफ्ते ही मंत्रालय में एक यूसीसी पोर्टल भी लॉन्च किया है और ये पोर्टल लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश इसमें सबसे अग्रणी राज्य बना है जिसने पोर्टल लॉन्च किया है, जिस पर समाज के हर वर्ग के लोग, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए आम नागरिक हों, इस पर अपने सुझाव दे सकते हैं यूसीसी को लेकर सरकार को, और सरकार उनके सुझावों पर मंथन करेगी। समन्वय समिति से जो सुझाव आएंगे उन पर मंथन किया जाएगा और उसके बाद यूसीसी का एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। इसको लेकर सरकार पूरी प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। देखना होगा कब तक जो है यूसीसी लागू होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका।